राकेश झुनझुनवाला जी का इंटरव्यू सुन रहा था मैं, तो वो बोलते हैं कि मतलब बहुत सारे लोग हैं अभी हुआ है इस काल में कि प्रोडक्शन तो अभी इतना है नहीं, लेकिन अपना फिर भी सेंसेक्स बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, खुश भी बहुत है। लेकिन उन्होंने एक बीच में बात बोली थी। पहली बात तो ना, जो लोग अभी भी इसको देख के समझ नहीं पाए कि इन्वेस्टमेंट की पावर क्या है, वो थोड़ा समझें और डीमेट अकाउंट खुलवाएं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू करें 10-10%। और उन्होंने एक और चीज़ बोली थी जो मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि यार जो लोग बाहर इन्वेस्ट करते हैं, बाहर की कंपनियों में बाहर पैसा लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके घर में ही इतनी कंपनियां, अगर आप उनको सपोर्ट करोगे जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हम अंदर से मजबूत होंगे। मैं इसको अलग तरीके से बताता हूँ। पहली बात तो हिंदुस्तानियों को ये समझने की जरूरत है कि सब लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये उटोपिया होता है। जब एक घर का एक बंदा, जब मैं बताऊं, अरविंद भाई बताएं, हम बहुत सामान्य परिवार से, जब अरविंद सक्सेसफुल होता है ना, तो अरविंद अपने साथ 100 नए लोगों को सक्सेसफुल बनाता है, उनका माइंडसेट चेंज होता है। तो जब इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो वो ग्रो करेंगे। जब आप पैसा लगाते हो, तो आप मेरी कंपनी में आज MBA चावला का IPO 5 साल बाद 6 साल बाद आता है, तो अगर आप मेरे नाम पे पैसा लगा रहे हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके 100 रुपये को 1000 रुपये करूँ, और उस 1000 को बढ़ाने के चक्कर में मैं अपना 10,000 का 1 करोड़ कर रहा हूँ। आप समझ नहीं रहे हो। ये इसको बोलते हैं उटोपिया, इसको राम राज्य बोलते हैं। राम राज्य मतलब जहाँ सब सक्सेसफुल हो और सभी का अपना अपना इन्वॉल्वमेंट हो देश की तरक्की में, कंपनी की तरक्की में। देखो, आप ऐसा मत सोचो कि रातों रात किसी दिन हिंदुस्तान बदल जाएगा। 125-50 करोड़ लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सिर्फ बातों से नहीं। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप कोई देश की तरक्की आप चाहते हो और चाइना और अमेरिका से आप कम्पीट करना चाहते हो, तो आपको कमर्शियल तौर पे ही और कैपिटलिज्म सोच से ही आप आगे बढ़ सकते हो। बाकी और कोई तरीका ही नहीं है, देश के तरीका है। और आपका इसमें टोटल 2 चीज़ें होती हैं, जैसे प्रफुल्ल भाई बोल भी रहे थे। उसमें 2 चीज़ें हैं। वो कैसी 2 चीज़ें? एक तो आप पैसा दे के सामने वाले बंदे को सपोर्ट कर रहे हो, जो उसको बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। IPO आता ही क्यों है? वो एक पब्लिक यूनिट आपके सामने, वो पब्लिकली आपके सामने अपनी कंपनी को रख रहा है ताकि आप उसकी हेल्प करो, क्योंकि उसे बहुत पैसा चाहिए। वो प्राइवेट नहीं है, वो पब्लिक है। दूसरा, जब आप उसको पैसा देते हो तो वो ये कोशिश करता है कि यार वो पैसा उसने लिया क्यों? इसलिए लिया क्योंकि उसको ग्रोथ चाहिए थी। अगर वो ग्रो करेगा तो वो आपके पैसे को भी ग्रो करेगा कहीं ना कहीं। तो ये उसका बेनिफिट होता है ओवरऑल। एब्सोल्युटली, इट्स अ विन विन सिचुएशन। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो बोलते भी प्राइम मिनिस्टर, ये सही बात है। आप इसको पॉलिटिकल जुमला ना समझो तो ज़्यादा बेहतर है। पर हमें एक साथ मिल के आना पड़ेगा। हमें हमारे देश की चीज़ों को खरीदना पड़ेगा, लोकल फॉर वोकल हो गया। और दूसरा, हमें एक दूसरे का कस्टमर बनना पड़ेगा और हमें एक दूसरे को बताना पड़ेगा कि गलतियाँ क्या हैं। और जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आप हिस्सा बनते हो डायरेक्ट